नेशनल पेंशन स्कीम 2004 की एक उपलब्धि, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी एक बेनिफिट मिला और सरकारी एम्प्लॉयज को भी एक बेनिफिट मिला। जो सरकारी एम्प्लॉयज ने 2004 के बाद एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया था, उनको गवर्नमेंट ने बोला हम आपको पेंशन नहीं देंगे। तो उनका एक पेंशन का जरिया क्या हो सकता है? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉट इनटू नेशनल पेंशन स्कीम, बट नाउ इट इज ओपन फॉर एवरीबडी। हर कोई इसमें एक पार्ट डाल सकता है। तो आप सब जानते होंगे कि एटीसी के तहत आपको जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो 1.5 लाख तक का होता है। उसके ऊपर अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो वो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आ सकता है। सो लेट्स डिस्कस नेशनल पेंशन स्कीम टुडे। नेशनल पेंशन स्कीम आपको क्यों लेनी चाहिए? सबसे पहली बात, आप एटीसी के तहत 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो 1.5 लाख से ऊपर 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका 80CCE में आता है, जो कि आपको पैसा रिटायरमेंट पे मिलता है। 60 साल का टाइम है, 60 इयर्स तक आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लिमिट कुछ भी है, आप इसमें 1 लाख डाल सकते हैं, इसमें आप 2 लाख डाल सकते हैं, 5 लाख डाल सकते हैं सालाना, बट आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ 50,000 का मिलेगा, ओवर एंड अबव 150। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये आप एक रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं। सो आप ये रिटायरमेंट कॉर्पस आपको कब चाहिए होगा? ऑब्वियसली 60 साल के बाद। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर आप एनपीएस में पैसा डाल रहे हैं, एक तो ये लॉक इन हो जाता है 60 साल तक, और आपको इसका बेनिफिट 60 साल के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ करते हैं? मतलब अगर आप पैसा देते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, तो नेशनल पेंशन स्कीम पैसा कहाँ डालता है? सो नेशनल पेंशन स्कीम आपका पैसा इक्विटी में डालता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में डालता है। पर ये भी आपकी ही चॉइस होती है कि आपने एक्टिव फंड लेना है या पैसिव फंड लेना है। एक्टिव फंड में आप खुद एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स में जा सकते हैं, और बॉन्ड्स में भी डाल सकते हैं एग्रेसिवली। बट अगर पैसिव फंड लेते हैं तो आपकी उम्र के हिसाब से वो पैसा ऑटोमेटिकली मैनेज होता रहता है। मतलब धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे आपका एक्सपोजर इक्विटी की तरफ कम और डेट की तरफ या बॉन्ड्स की तरफ ज्यादा हो जाएगा। कौन सी ऐसी मेजर कंपनीज हैं जहां पर आप अपना नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट खोल सकते हैं? बहुत सारी ऐसी कंपनीज गवर्नमेंट ने अलॉट की हैं, जैसे HDFC, ICICI, SBI, UTI, LIC जैसी कंपनीज में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और इसके लिए आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर भी मिलता है, उसको कहते हैं प्रान, PRAN। प्रान का फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। तो अब हमने आपको मेजर बेनिफिट्स बता दिए कि नेशनल पेंशन स्कीम आपके पोर्टफोलियो में क्यों जरूरी है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपल्सरी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेनिफिट्स ऑन योर मेच्योरिटी ऑल्सो, बिकॉज मेच्योरिटी का कुछ हिस्सा आपको बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्टेड भी मिलता है, जो आप अपना रिटायरमेंट में 60 साल के बाद एंजॉय कर सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी बेनिफिट्स के लिए और नेशनल पेंशन स्कीम के साथ ज्वाइन करने के लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट बैंकर्स को। नीचे हमें फॉलो करिए, यूट्यूब में, इंस्टा पे और सारे सोशल मीडियाज में हम अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।